नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। पप्पू यादव को भी मिल गई जगह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 अक्टूबर से करेंगे चुनावी रैलियों की शुरुआत। मीनापुर और कांटी में सभाएं होंगी। विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी के बड़े नेता ने दे दिया इस्तीफा। मुकेश सहनी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप। धनतेरस और दिवाली को लेकर पटना में सुरक्षा चौक चौबंद। बाजारों में रखी जा रही है विशेष निगरानी। बिहार के तापमान में गिरावट लगातार जारी। इस दिन से लोगों को झेलनी होगी कड़ाके की सर्दी। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री आरजेडी में शामिल, एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरे। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वहीं इस सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर कई वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्यों के मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी अपना स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं बात करते हैं पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। वहीं उनके अलावा कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज भी स्टार प्रचारक बन गए हैं। इस वक्त की गर्मा गर्म खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां वो पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, राजद, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू समेत सभी प्रमुख दल अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुके हैं। वे अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार अभियान में चलाने में जुट गए हैं। वहीं इस बार चुनाव में राजनीति और स्टार प्रचारकों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चुनावी मैदान में उम्मीदवारों की पहचान और उनके साख तय करने में प्रचारक की प्रमुख भूमिका होगी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से करेंगे। दरअसल यह प्रचार अभियान जदयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के भाषण का प्रभाव न सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में बल्कि आसपास के जिलों में भी देखने को मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहल पार्टी के चुनावी माहौल बनाने और समर्थकों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच विकासशील इंसान पार्टी को वोटिंग से पहले अब बड़ा झटका लग गया है। दरअसल वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश सहनी उन्हें टिकट देने की बात कहते हैं और उन्होंने कहा कि सहनी ने टिकट देने के लिए दरभंगा बुलाया, लेकिन उन्होंने उमेश सहनी को शहरी विधानसभा से टिकट दे दिया है। उन्होंने वीआईपी चीफ मुकेश सहनी पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कि मुकेश सहनी सभी को फंसाकर रखते हैं। वहीं बात करते हैं धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए पटना पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रमुख बाजारों खासकर सरफरा बाजारों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शॉपिंग के लिए बाजारों में पहुंच रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य भीड़ में छुपे संदिग्ध तत्वों पर नजर रखना और त्वरित कार्रवाई करना है। उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों के दौरान चोरी, छिनतई और अन्य आपराधिक गतिविधियां के लिए गश्ती दलों को सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जाएगी। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुलिस सतर्क है।
अब बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबले की गवाह बनने जा रही है। दरअसल 18 अक्टूबर को आरजेडी में शामिल होने के बाद ब्रिज किशोर बिंद कैमूर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इधर उन्होंने भभुआ के महावीर मंदिर और साइंस मंदिर में पूजा अर्चना कर जनता से आशीर्वाद भी मांगा। बड़ी खबर है कि बिहार में अक्टूबर के मध्य तक पहुंचते ही मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। वहीं उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से रात्रिकालीन और प्रातःकालीन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दरअसल पटना से अधिकांश जिलों में सुबह और शाम के समय हल्की सिहरन महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में धूप के साथ उमस का असर भी बना हुआ है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर को राज्य का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री तक गिर सकता है। दरअसल यह प्रवृत्ति अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है और सर्दी की शुरुआत दस्तक का संकेत भी देती है।